नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप देख रहे हैं पी और नॉलेज सेंटर। तो देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो है। तो इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन है कि जीएस पॉइंटर के हिसाब से रैपिड फायर क्वेश्चन लेकर आए हैं। 25,000 से प्लस क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक कराए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास करा दिया गया है। और हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। और भी देख लीजिए, यहाँ पर विश्व का भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और सामान्य ज्ञान, भारतीय कृषि, फिर है आपका भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस एंड टेक, सभी से क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए इसको देखिए, लगातार देखते रहिए इसको, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको वन लाइनर टाइप बनाकर उसमें लाया गया है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भारत के भूगोल में रॉक एंड सॉइल को। चलिए देखते हैं उसको। इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है ये सब पढ़ा दिया गया है, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा चलिए जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चट्टान या सैल एवं मृदा से। तो देखिए यहाँ पर आरओ 2021 में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही पीसीएस में पूछेगा। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे रहेंगे वो सब यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर मिट्टी और राज्य को मिलाना था। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी महाराष्ट्र और लाल आंध्र प्रदेश। मरुस्थली है राजस्थान। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली तो यह है गोंडवाना का। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड के खिसका है, तो यह उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर खिसका है। मृदा से संबंधित है तो यह है ईडेफिक। और बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी तो यह रेगुर मिट्टी है। शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। और भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं धारवाड़ तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ है, तो यह है प्लीस्टोसीन हिमयुग। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है, तो वह है चूना पत्थर। नेक्स्ट है शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है, तो यह है शिष्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, तो यह है धारवाड़ तंत्र। भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है अत्यंत रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त। अब है नेक्स्ट टॉपिक काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। तो काली मिट्टी को जाना जाता है रेंगुर के नाम से। और वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है, तो यह है काली मृदा। काली कपास की मिट्टी जानी जाती है रेंगुर नाम से। और स्वतः कृषि मिट्टी का कहा जाता है, तो यह कपासी काली मिट्टी। देखिए इसको नाम किस नाम जाना था काली मिट्टी को, इसको बोलते हैं रेंगुर मिट्टी। देखिए यूपी पीसीएस पॉलिटेक्निक लेक्चरर में 2022 में क्वेश्चन पूछा था ये। अब है जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी में देखिए मिट्टी और राज्य संबंधित है। सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। तो जलोढ़ मिट्टी तो ये उत्तर प्रदेश का है और काली मिट्टी महाराष्ट्र। लेटराइट मिट्टी है केरल असम का और लाल मिट्टी है तमिलनाडु का। फिर नेक्स्ट है वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, तो यह चंबल घाटी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा तो यह जलोढ़ मृदा। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है, तो बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। फिर नेक्स्ट कौन सा मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी। तो इसमें एक ही क्वेश्चन आया था। लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो ये महाराष्ट्र में। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी तो देखिए ये लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार। और भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो यह गुजरात का है। और वह मृदा जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है, तो यह क्षारीय। पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्य, ये टॉपिक है पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्य। तो देखिए भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। और भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, तो यह शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। ह्यूमस उदाहरण है जैविक क्लोराइड का। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना तो गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है प्राकृतिक गैस। और घाट प्रभा नहर परियोजना स्थित है कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना स्थित है गुजरात में। और नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। तुलबुल परियोजना अवस्थित है झेलम। तुलबुल को याद रखिए, झेलम नदी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है परियोजना और नदियों से मिलान क्वेश्चन है। उकाई है तापी। और जैकावड़ी है गोदावरी से। और खड़कवासला ये है मूथा। और मयूराक्षी तो ये है मयूराक्षी। चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। और मलम पूजा बांध अवस्थित है मलम पूजा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी। और वह राज्य जहां सुइल नदी परियोजना चल रही है ये हिमाचल प्रदेश है। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। और दामोदर नदी से निकालने वाली नहर है एडन नहर। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है, तो यह है भागीरथी नदी।
नेक्स्ट है सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पूरा है इधर से, ठीक है, 4 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कौन सा? सरदार सरोवर। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा नदी। और भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है तो यह आंध्र प्रदेश। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। वह नदी घाटी परियोजनाओं जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त है तो यह है चंबल घाटी परियोजना। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट की नदी घाटी परियोजना लागू है तो यह है बेतवा नदी। और भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है तो यह उत्तर प्रदेश में ही होता है। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी। तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था तो यह दिनसा जे दस्तूर। और वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है तो यह तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान। राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है सतलज। और रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और बगलिहार परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल से संबंधित। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट है सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार खाड़ी को पाक खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा नौकागमन। और बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो भाखड़ा नांगल। और इंदिरा गांधी नहर के जल स्रोत हैं सतलज एवं ब्यास। रुद्र सागर विकास योजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी संबंधित है त्रिपुरा से। जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। सही सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें योजना है और राज्य है तो मेटूर बांध तमिलनाडु में, हीराकुंड बांध उड़ीसा और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश, कृष्णराज बांध कर्नाटक। फिर यहाँ पे खदान है और राज्य है। देखिए दंतेवाड़ा है छत्तीसगढ़ में, नोवा मुंडी है झारखंड में, सुंदर है कर्नाटक और बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में। फिर खनिज और खान है। तांबा है तलोजा या तरेगांव। लौह अयस्क होता है बैलाडीला खान में। मैग्नीज है बालाघाट और अभ्रक है नेल्लोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये यूपीपीसीएस 2022 क्वेश्चन है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। लौह क्षेत्र है कुद्रेमुख। और राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क को आपूर्ति होती है क्योंझर। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है लौह अयस्क की खोज। और भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है तो यह भद्रावती। अब आता है टॉपिक तांबा का। तो राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में। वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है राजस्थान। बक्साइट टॉपिक देखिए, बक्साइट में से क्वेश्चन आया था कि भारत के दो शीर्षस्थ बक्साइट उत्पादक राज्य है तो उड़ीसा एवं गुजरात। कोयला से देखिए, कोयला टॉपिक है। भारत की कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम। तो देखिए पूर्व से पश्चिम तो पहले रानीगंज आता है, फिर बोकारो, विश्रामपुर और आदिलाबाद। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है नैवेली। फिर यहाँ पे कोयला क्षेत्र है और अवस्थिति है उसकी। तो माकुम है असम में और नामचिका है अरुणाचल प्रदेश। गिरिडीह है झारखंड और सोहागपुर है मध्य प्रदेश में। देख लीजिए फिर से, माकुम असम, नामचिका अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड और सोहाग मध्य प्रदेश। फिर है कोयला खदान और भारत के राज्य। झिलमिल छत्तीसगढ़ है, कर्णपुरा है झारखंड और रामपुर हिमगिरी है उड़ीसा और सुहागपुर है मध्य प्रदेश। सुहागपुर देखिए फिर से आया ना मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन था। चलिए फिर कोयला क्षेत्र और राज्य देख लीजिए। तो रणजीत घाटी सिक्किम, तंदूर हो जाएगा तेलंगाना, वरोरा हो जाएगा महाराष्ट्र और ललमटिया हो जाएगा झारखंड। फिर से देख लीजिए, रणजीत घाटी सिक्किम, तंदूर तेलंगाना, वरोरा महाराष्ट्र और ललमटिया झारखंड। फिर सुमेलित करना है। गुरु महिसानी है लौह अयस्क, तलचर हो जाएगा कोयला, जादूगुड़ा हो जाएगा यूरेनियम और जावर हो जाएगा जस्ता।
भारत में कोयला 2008-9 के दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा में। भारत का के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर योगदान है लगभग 60% का। वह राज्य जहां लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है तमिलनाडु। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है छत्तीसगढ़। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन और नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र में भारत में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड। और भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु। भारत में दो अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य है उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़। शैल तंत्रों में भारत की कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र। फिर है कोयला क्षेत्र और अवस्थिति, देख लीजिए यहाँ पर पीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि तालचेर कहाँ पर है, तो यह महानदी घाटी और कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली है सोन घाटी, सिंगरेनी है गोदावरी घाटी। फिर देख लीजिए तालचेर महानदी और कर्णपुरा तो दामोदर हो जाएगा, सिंगरौली हो जाएगा सोन, सिंगरेनी हो जाएगा गोदावरी। अब देखिए कुछ मीका के बारे में। अभ्रक, तो भारत में अभ्रक सबसे पुराना सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है तो ये आंध्र प्रदेश है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक अभ्रक के लिए है। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है कौन से जिले में, हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक अग्रणी उत्पादक है तो यह है आंध्र प्रदेश। अब देखिए लेड और जिंक के बारे में देखते हैं, सीसा एवं जस्ता। तो भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन राजस्थान करता है। अब अन्य खनिज भी देख लीजिए, जैसे खदान है और खनिज, तो खेतड़ी तांबा और गिरिडीह हो जाएगा कोयला, सुंदरगढ़ लौह अयस्क और कोरापुट हो जाएगा बक्साइट। एक अधात्विक खनिज नहीं है तो यह एपेटाइट। भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अब देखिए पीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है हैदराबाद और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है भुवनेश्वर। यहाँ पर अब खनिज है और उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उद्योग उपयोग किया जाता है 2021 में पूछा था आरओ, तो चूना पत्थर सीमेंट हो जाएगा, कापर तांबा बिजली का सामान और बक्साइट हो जाएगा हवाई जहाज का निर्माण, मैग्नीज हो जाएगा इस्पात। भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो यह मध्य प्रदेश है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला और जादूगुड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है तो ये धारवाड़ तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है तो ये ग्रेफाइट है। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है तो उड़ीसा का है। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है तो ये आंध्र प्रदेश। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। भारत का वह राज्य जहां जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है राजस्थान। अब सही सम्मिलित कीजिए खनिज और उत्पादन क्षेत्र, तो तांबा हो जाएगा मेजबानी, लौह अयस्क हो जाएगा बादाम पहाड़, मैग्नीज हो जाएगा छिंदवाड़ा, अभ्रक हो जाएगा हजारीबाग। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी रिसोर्स। चलिए तो यहाँ पे देखिए परमाणु ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो वह स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है कूडनकुलम। कूडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है तमिलनाडु में। और कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। अब देखिए परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य, तो कलपक्कम हो जाएगा तमिलनाडु, नरौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, काकरा पार हो जाएगा गुजरात और ट्राम्बे हो जाएगा महाराष्ट्र। स्थान और कार्य देखिए, काकरा पार हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट और पोखरण हो जाएगा परमाणु बम विस्फोटक स्थल और थुम्बा हो जाएगा रॉकेट मोचन केंद्र और श्रीहरिकोटा हो जाएगा उपग्रह मोचन स्टेशन। भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना की गई तारापुर महाराष्ट्र में। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन का लगभग 2% भाग है।
और पवन ऊर्जा के बारे में देखिए, विंड एनर्जी। तो इससे क्वेश्चन आया था, तो यह पीसी 2023 में क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में, कि शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः अवस्थित है जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। जल शक्ति हो जाएगा शिव समुद्रम और कल्पक्कम हो जाएगा नाभिकीय। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। और पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य तमिलनाडु है। देखिए आरओ 2013 पूछा था और यूपी पीसीएस प्री में 2019 से 99 पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन बिजली ऊर्जा यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र है खंभात तट, और बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई है 356 किलोमीटर। राणा प्रताप सागर राजस्थान संबंधित है पन बिजली ऊर्जा केंद्र से। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था कर्नाटक। जल विद्युत गृह स्थित है कोयना। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम। भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो यह महाराष्ट्र है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग से। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था सिड्रापांग। और नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है सतलज नदी। सफेद कोयला कहा जाता है जल विद्युत शक्ति। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है केरल में है। अब है थर्मल एनर्जी यानी कि ताप ऊर्जा। तो देखिए कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह है दादरी सिंगरौली। और एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई सिंगरौली। ताप विद्युत गृह और राज्य, देखिए बाढ़ है बिहार, और लारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, कूडगी हो जाएगा कर्नाटक, और गाडरवारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं हैं कोयला आधारित परियोजनाएं। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है उष्मीय थर्मल ऊर्जा, और रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है तेलंगाना। नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। अब देखिए सोलर एनर्जी देख लीजिए, सौर ऊर्जा। पीसीएस ये आरओ में 2021 पूछा था क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है सौर ऊर्जा। और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है सौर शक्ति है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसाधन, नेचुरल गैस। तो अली आबेट तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक राजस्थान और गुजरात है। भारत का वह राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है, तो गुजरात में है। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है तेलंगाना। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारों का पता चला है, तो यह है कांडला क्षेत्र। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है, तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट है हजारी उर्वरक कारखाना आधारित है, तो यह प्राकृतिक गैस के लिए है। और एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है अंकलेश्वर। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता है उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर एचबीजे गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसको बोलते हैं गेल। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया माकुम, और नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है, तो यह आंध्र अपतटीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में जहां हाल ही में तेल पाया गया वह स्थान है अंकलेश्वर। अब तेल शोधन और राज्य, ये हाल ही का मतलब 2008 क्वेश्चन है, इसको हाल ही में तो मत सोचिएगा कि 2020 का 21-22 में। कोयली गुजरात, और बरौनी बिहार, करनाल हो जाएगा हरियाणा, और हल्दिया हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हल्दिया से बनास तक एक प्रयागराज का एक तो शिप भी चल रहा है जा रहा है, तो हल्दिया से याद रख लीजिए पश्चिम बंगाल का। पेट्रोल के भंडारण हेतु प्रसिद्ध है अंकलेश्वर। अन्यथा से देखिए अदर फैक्ट, तो हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रसायनों में से उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं जल को। वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं तेल और गैस, और वह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, तो मोरन। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है गुजरात। अब यहाँ पे नगर है और उद्योग है, तो अहमदाबाद हो जाएगा सूती वस्त्र, राउरकेला हो जाएगा लौह इस्पात, कपूरथला हो जाएगा रेल कोच, और बरौनी हो जाएगा तेल शोधन।
अब यहाँ पर उद्योग उत्पादन केंद्र है। ऑटोमोबाइल गुरुग्राम हरियाणा, एल्यूमिनियम हो जाएगा अलूरपुरम केरल, पटसन हो जाएगा जगतल दल पश्चिम बंगाल, रेशम हो जाएगा चन्नापटना कर्नाटक। उद्योग एवं व्यापार तो लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा, लौह इस्पात टॉपिक है इसमें है, हो जाएगा लोहा एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है तो ये सेलम। भारत का वह नगर जहां प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है तो पानीपत। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना जामनगर में है। वह देश जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने में प्राप्त किया गया है तो सोवियत संघ। नेक्स्ट टॉपिक है हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में, और भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किसी एक संयुक्त उपक्रम में तो रूस का है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973। भारत सरकार ने एल्यूमिनियम कंपनी में किस एक को नवरत्न स्टेट प्रदान किया है तो ये नाल्को को। हिंदुस्तान को केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है रूपनारायणपुर। अब है कृषि आधारित उद्योग, वह मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च। भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है कश्मीर में। उर्वरक कारखानों में इफको द्वारा संचालित नहीं होता है तो सिंदरी। और नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले हैं स्थित है वह है पश्चिम बंगाल अब महाराष्ट्र में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, और भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है तेलंगाना। भारत में रबर उद्योग स्थित है पंजिम, और सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात। अन्य उद्योग देख लीजिए अदर इंडस्ट्री, तो वह उद्योग जो सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है शिक्षा। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है चाय। भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है मझगांव पोत निर्माण यार्ड। अब ट्रेड देखिए व्यापार के बारे में, तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश तो ये चीन है, और भारत का वह राज्य जहां वोल्क्सवैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित कर लिया तो ये चकनपूड़े। वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया था सिक्किम है। औद्योगिक क्षेत्र देखिए तो औद्योगिक प्रदेश है, औद्योगिक केंद्र है मुंबई पुणे कुर्ला, और कोलकाता हुगली रिसड़ा हो जाएगा, अहमदाबाद बड़ोदरा हो जाएगा कलोल, और मद्रास कोयम्बटूर को बेंगलुरु हो जाएगा भद्रावती। अब नेक्स्ट है निमराड़ा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित राजस्थान में है। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग से प्रसिद्ध है तो यह है भोपाल। भारत और वह औद्योगिक प्रदेशों जहां शिवकाशी केंद्र स्थित है यह है मदुरई कोयम्बटूर और बेंगलुरु प्रदेश। नेक्स्ट है परिवहन से आता है क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से, तो पहले पढ़ते हैं रोड। तो भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है तो ये महाराष्ट्र है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग तो NH7 है। अब ये H44 हो गया, NH44 भी। भारत में वह नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखा जाल में अवस्थित है चंडीगढ़ है। भारत की आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन है खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट है भारतीय पैटर्न के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है आगरा, दिल्ली, जयपुर। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे तो ये झांसी है। 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंध किया गया नगर तो ये मुंबई तथा पुणे। वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश 8483 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी से। भारत का वह राज्य जिसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र। भारत का वह राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है महाराष्ट्र। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना संबंधित विकास से संबंधित है तो ये राजमार्ग है। नई दिल्ली कोलकाता ट्रंक रेल रूट पर नहीं है तो ये आगरा शहर पे नहीं है। अब देखिए रेलवे के बारे में, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी जे से 2023 से। रेलवे जोन और मुख्यालय तो दक्षिण पश्चिम रेलवे ये हुबली में है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तो ये बिलासपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। नेक्स्ट है वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है तो ये पंजाब और तमिलनाडु है। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलोर।
भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है तो सिक्किम, मेघालय। भारत में पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई तो हरियाणा। भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश। जल परिवहन एवं बंदरगाह, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है पारादीप। अब गंगावरम आंध्र प्रदेश है। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है प्रयागराज से हल्दिया तक। रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है दहेज। और भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई। हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है प्रयागराज हल्दिया। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो चेन्नई नहीं है। और बाहरी पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया, बताया था ना क्वेश्चन अभी इसके पहले। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई का है। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है तो चेन्नई के निकट। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है पटना में। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है कांडला। वह पत्तन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया तो यह नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ओडिशा तट पर अवस्थित बंदरगाह है पारादीप। और वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। और जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तनम है योकोहामा, अब नगोया बोलते हैं इसको। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से संबंधित लाभान्वित होने वाला राज्य तो ये आंध्र प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है तो कोच्चि को, ये कोच्चि बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा हल्दिया एवं प्रयागराज मध्य गंगा। अब हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन भी देखिए, तो भारत से चमड़े का निर्यात सबसे कम अधिक किया जाता है तो ये यूएसए को। और पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है तो ये कांडला में। मानव प्रजातियां देखिए ह्यूमन रेसेस। तो जनजाति और राज्य देखिए, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, बुक्सा उत्तराखंड है, मुंडा हो जाएगा झारखंड और गद्दी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है तो ये मणिपुर था। झारखंड भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है तो ये तमरिया जनजाति। पारंपरिक लोक के नाट्य भांड पाथर संबंधित है जम्मू कश्मीर से। जारवा आदिवासी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो बोलते हैं मुंडा जनजाति को। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है तो यह थारू 2011 जनगणना। वह जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है तो थारू ही है। और वह भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है तो यह संथाल है। और धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी। चकमा शरणार्थी है बांग्लादेश की। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे निवासी करते हैं अंडमान निकोबार है। जारवा अंडमान निकोबार। वे जनजाति जो बहुपति विवाह का प्रथा मानते हैं टोडा है। और उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में एक प्रजाति समूह पाया जाता है मंगोलॉयड। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है चंबा। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है चलवासी, कृषि एवं पशुपालन, तो ये हो जाएगा राइस। देखिए वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है धान। धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है तो यह है फेरस सल्फेट। रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है तो यह है एमाइलोज। और स्थानांतरित कृषि चलित है तो यह है नागालैंड में। कुल उत्पादन के सापेक्ष वह फसल जिसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम है तो चावल है। भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जया पाद्या एवं कृष्णा कृष्ण धान्य सीरियल की उन्नत किस्म है तो ये धान की है। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य तो ये पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश 3 नंबर पे है। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है तो ये 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश है। फिर गेहूं देखिए, तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कल्याण सोना एक किस्म है तो गेहूं का है। रस्ट है गेहूं की फसल का रोग। और हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड अंक है तो 2000 किलोग्राम। कहवा, आप कॉफी के बारे में देखिए, सबसे बड़ा देश में सबसे बड़ा उत्पादन करता है तो कर्नाटक करता है भारत में देश।
और भारत में काफी उत्पादन करने वाला राज्य है तो ये कर्नाटक ही है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान लगाए गए थे चिकमंगलुरु जनपद में। कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक। अब कॉफी की खेती के आधार सबसे बड़ा क्षेत्रफल कर्नाटक है, तो इसको याद हो गया कर्नाटक। अब कर्नाटक में कॉफी सबसे ज्यादा मिलता है। गन्ना देखिए, गन्ना के बारे में, तो गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है दक्षिणी राज्यों में। और भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य तो पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी राज्य उत्पादक चीनी थे, ये पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ जो मिले हैं बंद हो चुकी है, तो अब महाराष्ट्र हो गया है, फिर यूपी है, फिर तमिलनाडु है। भारत का वह राज्य जहां गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है तो ये उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक गन्ना है। उसके बाद भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो यह है गन्ना। अब जूट देखिए, तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। कपास का देखिए, तो वह देश जिसका कपास प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 से 20 में सर्वाधिक है तो ऑस्ट्रेलिया का है। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं तो गर्म, आर्द्र एवं दीर्घ ग्रीष्मकाल। सोयाबीन, तो भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त है तो ये मध्य प्रदेश। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। उसके बाद है तिलहनी फसलें, तो पीताम्बरी एक प्रजाति है पीली सरसों, और भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है तो राजस्थान। अन्य फसलें देख लीजिए, तो वह फसल जो मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है तो ये आलू है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल, और वह फसल जो लवण सहिष्णु है चुकंदर। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है रीले खेती। और मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र पर। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम या पायराइट। बारह पूसा का एक प्रजाति है गेहूं की। वह राज्य जहां काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है केरल। नीली क्रांति संबंधित है मछली से, और झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि संबंधित है गुलाबी क्रांति से। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा जिस फल की किस्म है तो वह अंगूर की है। उसके बाद देखिए, वह फसल जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होता है सरसों या राई। और वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होगा तो यह धान। आधारीय बीज पैदा किया जाता है प्रजनक बीज। और उकटा बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल अरहर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर। वह जिला जहां मार्ग मृदा पाई जाती है तो यह है झांसी। वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है तो यह मृतिका है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है भूमंडलीय उष्मन के कारण। वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है तो मूंग एवं उड़द है। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक केरल। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है केरल में। और वह कृषि जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है जैविक खेती। मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर। और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का का। झूमिंग सर्वाधिक बृहत है तो यह नागालैंड का है, मतलब सबसे ज्यादा वहां पर होता है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। और भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है पंजाब। स्टॉक फार्मिंग, तो पशुओं का प्रजनन एवं पशुपालन से है। भारत का वह राज्य जो हरित गृह कृषि प्रारंभ की है पंजाब। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है केरल में। नेक्स्ट है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। और मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है तो ये असम है। उसके बाद है, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है तो ये आंध्र प्रदेश है। भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र 2010 आंध्र प्रदेश। तो भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। भारत में दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। कौशल फसल की उन्नत प्रजाति है मूंगफली। और भिंडी में पीत वड़ सीरा की बीमारी होती है सफेद मक्खी। नेक्स्ट है, भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक।
साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं गेहूं और गन्ना। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है और भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम जानी जाती है उसको बोलते हैं कपास। और काजू उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। विटीकल्चर को क्या बोलते हैं? अंगूर बोलते हैं। क्वेश्चन आया भी हुआ है। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग 14 करोड़ का है। भारत का वह राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। वह दलहनी फसल जो वातावरण की नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करती है राजमा। आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्म है अल्फांसो। और प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। अब देखिए यहाँ पर फसल है और उसकी किस्म है, सुमेलित करना है। सरसों हो जाएगा वरुणा, मटर हो जाएगा रचना, अलसी हो जाएगा नीलम और चना हो जाएगा राधे। फिर है पशु और नस्ल है, गाय हो जाएगा देवनी, बकरी हो जाएगा बर्बरी और भैंस हो जाएगा भदावरी और गाय हो जाएगा गिर। ये नस्ल है। गाय की नस्ल हो जाता है थार पारकर। स्पॉन्जी टिन्सू स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। नेक्स्ट है लद्दाख की बकरियों को ऊन बनाया जाता है पश्मीना साल से और वह भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरियां संख्या है राजस्थान में है। प्रमुख अनुसंधान केंद्र देख लीजिए। तो 2023 में क्वेश्चन पूछा था ये, तो ये भी देखिए 2023 में यूपीपीसीएस में है। तो नाभिकीय संयंत्र कलपक्कम इसका स्थान है तमिलनाडु और नरोरा का स्थान है उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, काकरा पार हो जाएगा गुजरात। फिर देखिए शोध संस्थान है और स्थिति है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक। 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी पंडिचेरी में। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी स्थित है नई दिल्ली में। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला स्थित है नागपुर। राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। वर्ष 2004 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड का विलय कर दिया गया, तो ये इसको कर देगा हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंडाल्को में, हीराकुंड में है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जोरहट, असम में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थित है वाराणसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। गुड़गांव राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, तो यह सन 1984 में स्थापना हुआ था। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है देहरादून और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर। नेक्स्ट है खेती के लिए फसल चक्र का महत्व। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम रहता होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे महाराष्ट्र। भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र अंटार्कटिका में तीसरा स्थायी शोध स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव, इसका नाम प्रस्तावित है भारती नाम है। फसल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है मेरठ में और अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन का नाम है मैत्री। अब कुछ विश्लेषणीय से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे स्थानांतरणशील कृषि और राज्य हैं। जैसे पूनम हो जाता है केरल, बीरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, झुम हो जाएगा असम और पोडू हो जाएगा उड़ीसा। किस फूल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो यह है मोरेसी। पीसी 2021 में पूछा था। और देखिए जीडीसी 2021 में पूछा था कि मत्स्य पालन मछली हो जाता है, फूलों की खेती फूल और रेशम के कीड़ों का पालन रेशम और अंगूर की खेती अंगूर। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। आरद या सोलम जो एग्जाम में हुआ था क्वेश्चन पूछा था कि प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग नीला और औद्योगिक अनुसरण करता है नगरीकरण। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति है तो मध्य प्रदेश में। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात है 14.2% 2011 के अनुसार है। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है महाराष्ट्र में। उसके बाद है एकाकी परिवार को माना जा सकता है, तो यह एक प्राथमिक समूह। फान एक राष्ट्रीय पवन है स्विट्जरलैंड। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या ग्राम संख्या का प्रतिशत है, तो यह है 77.7% है।
और गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज। भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती के अग्रणी है कर्नाटक है। दो मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल को लेना कहलाता है तो केज क्रॉप। सूचीवन को सूची से मिलाना है। नृत्य है और माने हुए कलाकार हैं। कथकली हो जाएगा कृष्णन नायर और कुचिपुड़ी राजा एवं राधा रेड्डी। भारतनाट्यम हो जाएगा यामिनी कृष्णामूर्ति। कथक हो जाएगा उमा शर्मा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये खत्म हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ा जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए इसको दोहराइए और इसके पहले हिस्ट्री का भी वीडियो बनाएगा, उसको भी देखिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।